दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग जो कि बीपीएससी है, इनके तरफ से जो है एक शिक्षक भर्ती को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये नोटिफिकेशन जो है 19/6/2025 को जारी किया गया है। इसमें बताया गया है जो क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो है ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये जो भर्ती है इसका विज्ञापन संख्या 42/2025 है और शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक के कुल जो पद है वो 7,279 पद है। तो ये जो है एक प्रकार का विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए ये भर्ती है और इसमें कुल जो पद होगा वो होगा 7,279 पद इसमें रहने वाला है। और इसमें जो है जो रिक्ति पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें भारतीय उम्मीदवार बताया गया है, जो भी योग्य भारतीय उम्मीदवार होंगे वो इनके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो इसमें जो है डोमिसाइल लागू नहीं है। तो इसमें बिहार के छात्र के अलावा जो भी भारत के जो भी छात्र इनके लिए योग्य हैं वो इनके लिए जो है आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु जो भी जानकारी जो दिशा निर्देश है वो इसी का जो वेबसाइट है बीपीएससी का, जो कि www.bpsc.bihar.gov.in पर जो है उपलब्ध कराया जाएगा। तो यही जो है इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए जैसे ही ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक जारी होता है तो इसी वेबसाइट पर जो है लिंक भी जारी किया जाएगा और बाकी जो भी प्रक्रिया भर्ती से जुड़ा हुआ होगा वो इसी वेबसाइट से पूरा किया जाएगा। इसमें भर्ती को लेकर बताया गया है जो क्लास 1 to 5 है विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए कुल पद जो है इसमें 5,534 रहने वाला है। तो इसमें क्योंकि विशेष विद्यालय अध्यापक है तो इसमें जो है जो दिव्यांग बच्चे को ही पढ़ाना होता है और दिव्यांग बच्चे का जो अलग अलग तरह के जो दिव्यांग का जो कैटेगरी है वो अलग अलग तरह के इसमें दिए गए हैं और इसमें जो है अलग अलग तरह के सीट को भी अलग अलग कैटेगरी बाय बांटा भी गया है। इसमें टोटल सीट जो है वो 5,534 सीट 1 to 5 में रखे गए हैं और इसमें विशेष विद्यालय अध्यापक जो मूल कोटि वर्ग 1 to 5 के लिए वेतनमान जो है वो 25,000 है। इसमें 6 to 8 के लिए जो है विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए जो कुल पद होगा वो होगा 1,745 और इसमें भी जो है कैटेगरी वाइज जो है दिव्यांगता को बांटा गया है और सीट को भी इसमें अलग अलग तरह से बांट करके 1,745 टोटल जो इसमें 6 to 8 में सीट है। विशेष विद्यालय अध्यापक जो स्नातक कोटि के हैं 6 to 8 के लिए वेतनमान जो है 28,000 रुपये है। इसमें जो है प्रारंभिक विद्यालय के विशेष शिक्षक के जो मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के पदों की जो रोस्टर और विवरणी जो भी इसमें जो बातें हैं वो इन्हीं के वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जो है उपलब्ध कराया जाएगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस भर्ती के लिए जो है वही आवेदन कर पाएंगे जो पहले 2023 में जो है इनके लिए बी स्टेट पेपर 1 और बी स्टेट पेपर 2 जो है पास किए हों। तो इनकी क्योंकि बीपीएससी जो है एक फाइनल एग्जाम लेता है, इस एग्जाम में अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग जो है सीधे दे दिया जाता है। इससे पहले जो परीक्षा हुआ है 2023 में और उसमें अगर आप भाग लेकर के अगर उसमें अगर पास किए हैं तभी जा करके इस भर्ती के लिए ये जो आवेदन आने वाला है इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए जो है बी स्टेट पेपर 1 to 5 के लिए और बी स्टेट पेपर 2 6 to 8 के लिए अगर पहले से आप 2023 में जो आया था अगर उसमें आप उत्तीर्ण हैं तभी जाके इस भर्ती के लिए जो है आवेदन कर पाएंगे। इसमें 1 to 5 के लिए जो विशेष विद्यालय अध्यापक है इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो होगा 1 to 5 के लिए 50% न्यूनतम अंक जो कि उच्चतर माध्यमिक 10+2 में और इसके अलावा जो है विशेष शिक्षा में डीएलएड होना चाहिए। तो आपका डीएलएड जो है एक विशेष प्रकार का डीएलएड होना चाहिए। ये जो नॉर्मल डीएलएड से ये एक तरह का अलग तरह का डीएलएड है जो कि दिव्यांग बच्चों को ही पढ़ाने की जानकारी जो है इस डीएलएड में दिया जाता है। तो विशेष शिक्षक का डीएलएड का पात्रता और 10+2 जो है 1 to 5 के लिए होना चाहिए। इसी तरह से 6 to 8 के लिए जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ जो है विशेष शिक्षा में बीएड होना चाहिए। तो ये भी बीएड जो है एक विशेष प्रकार का बीएड है जो कि नॉर्मल बीएड से ये अलग बीएड है। इसमें अगर उम्र सीमा की बात किया जाए तो इसमें मिनिमम जो है 18 वर्ष 1/8/2025 तक होना चाहिए और मैक्सिमम उम्र जो है 1/8/2023 तक। तो 1/8/2023 तक आपका मैक्सिमम उम्र की गिनती किया जा रहा है क्योंकि ये भर्ती का जो है सबसे पहले जो ये भर्ती के लिए जो है पेपर 1-2 जो हुआ था वो 2023 में हुआ था। इसलिए जो है इसमें मैक्सिमम उम्र की जो गिनती होगी वो होगी 1/8/2023 को। इसमें जनरल पुरुष के लिए जो है मैक्सिमम 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला के लिए और जो जनरल महिला है उनके लिए 40 वर्ष। तो इसमें जो है ओबीसी और बीसी कैटेगरी और फिर जनरल महिला के लिए जो है मैक्सिमम उम्र 40 वर्ष और एससी एसटी कैटेगरी के महिला और पुरुष के लिए जो है 42 वर्ष रखा गया है।
अगर इसका टोटल पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो इसमें जो है सेम उसी तरह से जो TRE 1 2 3 में जो पाठ्यक्रम रखा गया था सेम उसी तरह का ही पाठ्यक्रम इसमें दिया गया है। टोटल जो है 150 अंक का प्रश्न होगा, जिसमें 2 पेपर आपका होगा, एक भाषा का और एक सामान्य अध्ययन। भाषा का जो पेपर होगा वो 30 नंबर का होगा और पेपर 2 जो सामान्य अध्ययन का होगा वो 120 नंबर का होगा। सेम यही पैटर्न जो है पेपर TRE 1 2 और 3 में रखे भी गए थे। इसमें टोटल 2.5 घंटा का आपका 2 घंटा 30 मिनट समय मिलने वाला है। और जो प्राथमिक जो भाग 1 है, इसमें जो भाषा होगी वो अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और बांग्ला। तो इनमें से कोई भी जो है भाषा आपका जो भी भाषा है वो 30 नंबर का आपका भाषा का जो है परीक्षा होना है पेपर 1 में, भाग 1 में। और इसमें मिनिमम 30% आपको जो है अंक लाना जरूरी है। 30 नंबर में 30% अंक आपको लाना होगा। भाग 2 में जो कि सामान्य अध्ययन है, इसके लिए जो है प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। तो इससे जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनका जो पाठ्यक्रम होगा वो SCERT और NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो है उम्मीदवारों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। अगर इसी तरह से बात हम 6 to 8 का करें तो 6 to 8 में जो है इसमें आपको 3 तरह के पेपर होंगे। इसमें हालांकि इसमें भी 150 नंबर ही कुल होंगे, 2.5 घंटा का समय दिया जाएगा। लेकिन इसमें भाग 1 जो कि सेम वही होगा, भाषा का 30 नंबर का होगा, लेकिन भाग 2 इसमें 40 नंबर का होगा। तो भाग 1 जो है भाषा का है, जो कि अलग अलग तरह के जो भी भाषा रखे हैं वो 30 नंबर के भाषा के जो है परीक्षा देंगे। भाग 2 जो है वो सभी के लिए ही सेम होता है, भाग 2 सभी के लिए सेम होगा जो कि 40 नंबर का होगा। लेकिन भाग 3 जो 80 नंबर का होता है वो आप ग्रेजुएशन में जो भी ऑनर्स है, जो आपका ऑनर्स संबंधित जो होगा उसी से ही रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाएगा। इसमें भी वही बताया गया है जो कि भाग 1 होगा, जो कि भाषा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और बांग्ला से होगा। इसमें मिनिमम 30% लाना जरूरी है, 30 नंबर में 30% आपको लाना होगा। भाग 2 सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होगा। तो ये जो भाग 2 होगा वो सबके लिए सेम ही होगा। भाग 1 जो है अलग अलग तरह के जो भाषा रखे होंगे वो अपना अपना भाषा का जो है एग्जाम देंगे। लेकिन भाग 3 जो होगा वो होगा मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विशेष पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना होगा। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी। मतलब ये हुआ कि आप जो है ऑनर्स में, ग्रेजुएशन में अगर आपका गणित है तो गणित और विज्ञान का परीक्षा देंगे, सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड आपका जो है 80 नंबर का क्वेश्चन होगा। हिंदी का अगर ऑनर्स में हिंदी था तो हिंदी। तो इस तरह से जो है आपका इसमें एग्जाम लिया जाता है। वर्ग 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी को सेक्शन 1 में इतिहास या भूगोल विषय में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। तो इतिहास या भूगोल में से किसी एक जो है विषय का चयन करना है सामाजिक विज्ञान वाला को। यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। और यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। उपरोक्त सभी विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT या NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसके अलावा इसमें जो है मेधा सूची में बताया गया है कि 1 to 5 का जो है लिखित परीक्षा की कुल प्राप्तांक भाग 2 के आधार पर ही सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में भाषा अर्हता भाग 1 विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। भाषा अर्हता भाग 1 विषय में भी प्राप्तांक का समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र की समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को जो है वरीयता दिया जाएगा। इसमें जो है मेधा सूची आपका इस तरह से बनाने वाला है कि भाग 2 में जो भी आप जो भी नंबर ले आएंगे उसके आधार पर मेधा सूची बनेगा। लेकिन अगर 2 छात्र का एक जैसा होता है तब जाकर के भाग 1 जो भाषा वाला जो हुआ था उसके साथ मैच किया जाएगा। अगर उसमें भी समानता अगर हो जाता है 2 छात्रों के बीच, अगर उसमें भी समानता होता है तब जाकर के आपके नाम का जो है फिर उम्र सीमा को लिया जाएगा। जिनका उम्र ज़्यादा होगा उनको पहले मौका दिया जाएगा। अगर उसमें भी समानता हो जाता है तब जाके आपके नाम का जो देवनागरी लिपि है वर्णमाला के अनुसार जो पहला वर्णमाला होगा उनको जो है प्राथमिकता दिया जाएगा।
इसी तरह से 6 to 8 में और 1 to 5 में बताया गया है। बाकी इसमें जो बताया गया है कि साक्षात्कार नहीं होगा, इसमें कोई तरह का जो है मौखिक टेस्ट या इंटरव्यू जो है इसमें नहीं लिया जाएगा। बाकी जो है जैसे ही भर्ती आता है इसके लिए जो है जानकारी मैं आपको अपने चैनल पे दे दूंगा। लेकिन इसमें जो ऑनलाइन का डेट है इसको एक बार आप देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 2/7/2025 से 2 जुलाई 2025 से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा और अंतिम जो तिथि होगा वो होगा 28/7/2025। तो इसमें जो है लगभग 1 महीना का समय दिया जाएगा। जुलाई महीना में ही आवेदन शुरू होगा और 28/7/2025 इनका लास्ट डेट रखा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी ऑनलाइन से संबंधित सारी चीज़ों को इसमें बताया गया है। जैसे ही ऑनलाइन होगा शुरू होगा फिर हम आपको जो है एक अलग से वीडियो बना करके अपने चैनल पे दे देंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।